बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। यह ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को कंपेल करती है कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव करे या सर्कुलर पाथ पे मूव करने पे उसे मजबूर करती है। या कोई फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाने की कोशिश करती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका जो फार्मूला है वो है एफ सी। ये सब स्क्रिप्ट में हम सी लिखते हैं। सी से मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वेयर यानी कि मास इनटू स्क्वेयर ऑफ वेलोसिटी ओवर आर। और इसके साथ हम कभी कभी नेगेटिव साइन भी लगाते हैं। फोर्स नेगेटिव नहीं होती, लेकिन ये नेगेटिव साइन जो है ये सिर्फ ये शो करती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स में जो एक्सेलरेशन है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमने आज ये प्रूव करना है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल्स अगर आप देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कार जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है या कर्व्ड पाथ पे मूव कर रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है। इसी तरह अर्थ के अराउंड जो इसका मून है, चांद जो है, वो भी इसके अट्रैक्शन की वजह से एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसके ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है अर्थ के अराउंड। और इसी तरह अगर आप एक रोप के साथ कोई स्टोन बांध दें और उसको रिवॉल्व करवाएं तो उसके ऊपर भी रोप के थ्रू सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है। और इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो रेडियल होता है, इनवर्ड होता है, यानी कि जो सर्कल होता है उसके सेंटर की तरफ होता है। तो ये जो फार्मूला है इसको हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है और आप किसी एक पॉइंट के ऊपर उसका इमेज लेते हो, यानी कि सपोज इस सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है और अभी वो इस पॉइंट पे पहुंचा है, तो आप इसकी एक पिक्चर बनाते हो, इसको कैप्चर करते हो। सपोज ये पॉइंट जो है ये पी है, ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे वो अभी पहुंचा है रिवॉल्व करते हुए। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आपने एक पत्थर को एक रोप के साथ बांधा हुआ है और उसको ऐसे रिवॉल्व करवा रहे हैं। तो जब इस पॉइंट पे पहुंचता है तो अगर आप इसे रिलीज़ कर दें तो ये टेंजेंट बनाता हुआ इस सर्कल से निकल जाएगा, यानी कि इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी और ये इस सेंटर से निकल जाएगा टेंजेंट बनाता हुआ स्ट्रेट लाइन में। अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी सपोज हम कहते हैं कि वो v है। अगर हम इसको दोबारा इसकी पिक्चर बनाएं और ये यहाँ से मूव करके सपोज यहाँ पे आ चुका हो इस पॉइंट Q के ऊपर और यहाँ से इसे रिलीज़ करें तो हो सकता है ये टेंजेंट बनाता हुआ इस डायरेक्शन में निकल जाए और यहाँ पे इसकी कोई और वेलोसिटी सपोज भी प्राइम हो जाती है। इस दौरान इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम P टू Q सर्कमफ्रेंस के ऊपर, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर, इसे हम कहते हैं सपोज ये S है। और साथ ही हम ये सपोज करते हैं कि क्योंकि ये P और Q पॉइंट्स, दीज टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि ये दो पॉइंट, ये तो वैसे हमने समझाने के लिए, दिखाने के लिए ताकि क्लियर विजिबल नज़र आए, हम ये कहते हैं कि ये बहुत, ये हमें काफ़ी डिस्टेंस पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम सपोज़ ये करते हैं कि ये बहुत क्लोज़ हैं, ये P और Q पॉइंट। तो फिर ये डिस्टेंस जो है P से Q तक सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो S डिस्टेंस है ये भी स्मॉल होगा अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो हम इस कर्व को इग्नोर कर देते हैं। देखें, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखें, कोई से भी दो पॉइंट्स इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर अगर आप लें तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते, वो हमेशा कर्व ही बनाएंगे। लेकिन हम सपोज करते हैं अपनी आसानी के लिए कि ये क्योंकि बहुत क्लोज हैं P और Q, तो हम इसे कर्व को इग्नोर करके इसे स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी थीटा इसका P और Q के दरमियान। अब देखें, अगर इन्हीं दो पॉइंट्स को जो लीनियर वेलोसिटीज़ आई हैं P और Q के ऊपर, इनको अगर हम अलग से ड्रॉ करें तो ये जो वेक्टर है आपके पास, सपोज ये आपने ओरिजिनल डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया और फिर इसको ड्रॉ करें
तो ये वेक्टर बन जाएगा, इसकी वेलोसिटी आपके पास v आ रही है और इसकी वेलोसिटी v प्राइम आ रही है। इसको हम O पॉइंट कह देते हैं, इसको A कह देते हैं और इसको B कह देते हैं, और ये एंगल थीटा बन रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इन दोनों वेलोसिटीज़ का जो डिफरेंस आएगा वो सपोज ये आ जाता है, इसे हम कह देते हैं डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज़ डेल V। अब अगर गौर से आप देखें तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, ये PCQ और AOB, ये दोनों तकरीबन सिमिलर हैं। इसको अगर आप घुमा के इस तरह रखें, इस PCQ ट्रायंगल को बिल्कुल इसके साथ, तो ये दोनों सिमिलर बनती हैं। तो अब हमने इस तक पहुंचना है और इस तक पहुंचने के लिए हमें पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम कुछ ऐसी फ्रैक्शंस, कुछ ऐसी रेशोज़ लेते हैं कुछ साइड्स में इन दोनों ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करके, ताकि हम आसानी से इस फार्मूले तक पहुंच सकें। तो देखें, अगर इस ट्रायंगल को देखें तो इसमें साइड PQ ओवर साइड CP, ये PQ साइड है और ये CP साइड है, इन दोनों में हम रेशो ले लेते हैं। और इसी तरह की दो साइड, बिल्कुल इसी तरह की दो साइड जो इस ट्रायंगल में वो कौन सी हैं, एक AB है और दूसरी ये वाली साइड जो यहाँ पे थी CB, इसके अगेंस्ट जो है वो OA बनती है। तो इन दोनों में हम रेशो ले लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स में। अब इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें तो PQ की वैल्यू जो है वो S है, ये जो S डिस्टेंस इसने कवर किया, और CP जो है वो इसका रेडियस है। इसी तरह AB डेल V है ओवर OA जो इसकी V वेलोसिटी है। अब देखें, हमने मैट्रिक में एक इक्वेशन पढ़ी थी, S इज़ इक्वल टू VT, या वेलोसिटी का हमने या स्पीड का फार्मूला पढ़ा था S ओवर T। तो इसी को मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आता है। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं V इंटू डेल T। डेल जो है वो स्मॉल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, डेल V हमारे पास पहले से मौजूद है, स्मॉल चेंजेस ये कवर कर रहा है इसकी वेलोसिटी के अंदर, और यहाँ पे हमने डेल T लगा दिया। तो इसको अगर हम S को रिप्लेस कर दें इस वैल्यू से यहाँ पे, तो ये आ जाएगा V डेल T ओवर R इक्वल टू डेल V ओवर V। अब ज़रा रीअरेंज करें इसको, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, डेल V ओवर डेल T, यानी कि ये इधर आके डिवाइड हो गया, डेल V ओवर डेल T हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो V स्क्वायर ओवर R आ जाएगा। ये जो टर्म है हमारे पास, ये बनती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या बनता है, ये बनता है एक्सेलरेशन इनटू इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है जो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन है जो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं AC, सबस्क्रिप्ट में C लिखते हैं, C फॉर सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस V स्क्वायर ओवर R। तो ये आपके पास आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को से आप सेंट्रीपिटल फोर्स बना सकते हैं। तो देखें, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रही है, ये जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, तो जहाँ भी फोर्स अप्लाई होती है वहाँ पे आप न्यूटन्स सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, F इज़ इक्वल टू ma। अब क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है आपके पास, तो आप लिखोगे F इज़ इक्वल टू MAC, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स भी सेंट्रीपिटल बन जाएगी, यहाँ भी आप सबस्क्रिप्ट में C लगा दोगे। तो इसको आप लिखोगे FC इज़ इक्वल टू M इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा दें, माइनस V स्क्वायर ओवर R। तो ये आ जाएगा FC इज़ इक्वल टू माइनस MV स्क्वायर ओवर R। ये आपके पास आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, जो आपने प्रूव कर दिया, यही आपको रिक्वायर था। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की। इसको आप
नेगेटिव साइन के बगैर भी लिख सकते हैं, विदाउट नेगेटिव साइन mv²/r, ये भी ठीक होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को शो करता है कि वो टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है।